आज का जो कार्यक्रम युवा संसद का कार्यक्रम है, इसमें जहां निर्णायक मंडल के रूप में श्री जगदीश बराड़ जी, श्री हेमराज जी प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद हैं। उनके साथ ग्राम मिर्जापुर की पंचायत के मुखिया सरपंच श्री गुलेल सिंह जी, उनके साथ उनके पंचायत के मेंबर्स, बाहर से आए हुए दर्शक और पूरे कार्यक्रम के हमारे देश में जैसे 4 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें चौथा स्तंभ प्रेस, उनके महानुभाव यहाँ जो मौजूद हैं, आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में हमारे विद्यालय परिवार की ओर से आगमन पर स्वागत और धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम युवा संसद का कार्यक्रम, ये जैसे सबको विदित है कि पहले ब्लॉक स्तर पर हुआ, जिसमें हमारे इलाहाबाद ब्लॉक में 5 विद्यालयों ने भाग लिया और उन 5 विद्यालयों में हमारा विद्यालय प्रथम रहा। और उसके बाद अब ये जो कंपटीशन हो रहा है, ये जिला स्तर के लिए हो रहा है। जिला स्तर पर हमारे सिरसा जिला के 7 ब्लॉक हैं। आ गया। धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। को शपथ व प्रतिज्ञान दिलाई जाए। लेंगी अथवा प्रतिज्ञान? महोदय, मैं शपथ लूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं कुमारी नीतू, जो अम्बाला से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। शपथ लेंगी? अंग्रेजी भाषा में महोदय। I, Rimple, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हमारे सदन में आज बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, गरीब किसान, दलित और आदिवासी मंत्री बने हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदन को उन सदस्यों का परिचय करवाती हूँ।
कुमारी सारथी, स्वास्थ्य मंत्री। कुमारी दीक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की सूचना दूं। श्री रतन टाटा जी का निधन 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 79 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ। व श्री मनमोहन सिंह जी ने 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। इनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके निधन पर परिवार व संबंधियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। सन 2000 में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और सन 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी किसान और युवा वर्ग के मसीहा थे। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। श्री मनमोहन सिंह जी एक सुलझे हुए राजनेता थे तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। देश के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इन तीनों महापुरुषों के निधन से दुखी हूँ। मैं समूचे राष्ट्र की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। को संयोजित करती हूँ। देश के लिए श्री रतन टाटा जी का योगदान अतुलनीय है। वे वैदाग छवि के एक सच्चे राष्ट्र हितैषी इंसान थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक लौह पुरुष और गरीब किसान वर्ग हितैषी व धरातल से जुड़े एक सच्चे नेता थे। श्री मनमोहन सिंह जी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन उपलब्धियां से भरा हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित सरदार मनमोहन सिंह जी का देश को आर्थिक संकट से उबारने में विशेष योगदान रहा। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से अनेक ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिससे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इन महान विभूतियों की कमी देश को खलती रहेगी। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने में समय और अपने दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। माननीय सांसदों, बैठ जाइए। की कार्यवाही देखने के लिए विदेशी मेहमान उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से व सदन के माननीय सदस्यों की ओर से इन मेहमानों का सदन में पधारने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे सदन की शोभा बढ़ाई। मैं सदन का इन मेहमानों से परिचय करवाऊंगी। जापान से सांसद मिस और इटली से यंग लीडर मिस एना मारिया। माननीय सांसदों, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।